हेलो एवरीवन, ई पॉइंट क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, 8वीं कक्षा विज्ञान विषय का पेपर अपलोड कर रहे हैं। आप इसके प्रत्येक प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़कर जाएं। हम इस पूरे पेपर के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर भी साथ में लिख कर दे रहे हैं ताकि आपको किसी प्रकार की समस्याओं का सामना न करना पड़े। लास्ट तक आप हमारे साथ बने रहें। इसमें सबसे पहला है निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी सबसे पहले ए बे सैदे वाले प्रश्न आएंगे। पहला प्रश्न है, निम्न में से रबी की फसल कौन सी है? इसका उत्तर होगा द, चना रबी की फसल है। और उसके बाद में आएंगे खालिस्तान वाले, मिलाने वाले, ये प्रश्न आएंगे। इसका दूसरा प्रश्न है, संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक है। संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक ब, घरेलू मक्खी है। तीसरा प्रश्न, मलेरिया परजीवी का वाहक है। इसका उत्तर होगा मादा एनोफ्लीज मच्छर, ए उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको पीटकर चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है? इसका उत्तर होगा जिंक, ए जिंक को पीटकर चादर में परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, आंतरिक निषेचन होता है। आंतरिक निषेचन मादा के शरीर के अंदर होता है। इसका उत्तर होगा ए। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है? इसका उत्तर होगा स, तारामंडल सौर परिवार का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किस वाग ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है? इसका उत्तर होगा स, पुरुष की। नेक्स्ट प्रश्न, विद्युत का सुचालक है। विद्युत का सुचालक लोहा होता है, यानी इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इसका उत्तर होगा स। नेक्स्ट प्रश्न, भूकंप आने का कारण है। भूकंप आने का कारण पृथ्वी की प्लेटों की गतियां हैं, यानी इसका उत्तर होगा द। नेक्स्ट प्रश्न, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है। समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन पेट्रोलियम है। नेक्स्ट प्रश्न, लाल ग्रह के नाम से जानने वाला ग्रह है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, एक युग्मज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या 1 होती है। संश्लेषित रेशा नायलॉन संश्लेषित रेशा है। इसका उत्तर होगा ब। नेक्स्ट, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका उत्तर होगा ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी विषैली गैस होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड विषैली गैस होती है। उत्तर ए। अब इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका पहला है, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की तैयारी होती है, यानी मिट्टी तैयार करना। नेक्स्ट, हेजा जीवाणु के द्वारा होता है। नेक्स्ट, संश्लेषित रेशे मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं। नेक्स्ट, फास्फोरस बहुत अभिक्रियाशील अधातु हैं। कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन हैं। घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक सीएनजी ईंधन है। आयरन कॉपर की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य बताइए। पहला, बाजरा रबी की फसल है, यह असत्य है। नेक्स्ट, सोडियम बहुत अभिक्रियाशील धातु है, यह सत्य है। बेकेलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, यह भी सत्य है। कोल तार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण होता है, यह भी सत्य है। मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है, यह असत्य है, क्योंकि मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन है। नेक्स्ट, कोयले को खींचकर तारे प्राप्त की जा सकती हैं, यह असत्य है, कोयले से तारे नहीं प्राप्त की जा सकती। रे डाटा पुस्तक में संकटापन स्पीशीज का रिकॉर्ड रखा जाता है, यह सत्य है। अब नेक्स्ट प्रश्न आएगा, कॉलम ए और कॉलम बी को मिलाना है, यानी कॉलम ए में जो जानकारी दी है उसको बी से मिलाना है। सबसे पहले खरीफ की फसल। खरीफ की फसल धान तथा मक्का। जीवाणु हेजा का कारण है। कार्बनिक खाद पशु अपशिष्ट गोबर। गोल्ड यह आभूषण है। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। इस प्रकार से ये एक दूसरे से मिलान है।
अब इसका भाग ब, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में देना है। 5वां प्रश्न है, दो जीवाश्म ईंधनों के नाम लिखिए। कोयला और पेट्रोलियम दो जीवाश्म ईंधन है। गेहूं की फसल कौन सी ऋतु में उगाई जाती है? यह शीत ऋतु में उगाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, सिंचाई के दो पारंपरिक साधनों के नाम लिखिए। सिंचाई के दो पारंपरिक साधन है तालाब और नहर। नेक्स्ट, कार्य का मात्रक जूल होता है। खरपतवार हटाने के दो तरीके बताइए। खरपतवार हटाने की दो विधियाँ निराई यानी हाथ से कचरा निकालना और खरपतवार नाशी का उपयोग करके हम खरपतवार हटा सकते हैं। साथियों, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में कक्षा 8 से संबंधित अन्य सभी विषयों के पेपर अपलोड करेंगे। अब क्वेश्चन 10वां, फसल किसे कहते हैं? रबी की दो फसलों के उदाहरण दीजिए। किसी बहुत बड़े भाग पर एक ही किस्म के पौधे लगाना फसल कहलाता है। इसके उदाहरण है गेहूं और जीरा। प्रदूषण किसे कहते हैं? पर्यावरण के विभिन्न घटकों में होने वाले अवांछित परिवर्तनों को प्रदूषण कहते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न, अंडपरजक किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। वे जंतु जो अंडे देते हैं अंडपरजक कहलाते हैं, मुर्गी और मेंढक। नेक्स्ट प्रश्न, सजीव के लिए जनन क्यों आवश्यक है? प्रत्येक सजीव को अपनी जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए जनन करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर अस्तित्व नहीं होगा तो वो समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है, वनोन्मूलन का कारण क्या है? यानी जंगल वन नष्ट क्यों हो रहे हैं, इसका क्या कारण है? तो सबसे पहले वन नष्ट होने का कारण है कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना, यानी खेती करने के लिए जंगलों को काट देते हैं, घर एवं कारखानों का निर्माण करने के लिए, और कभी कभार भीषण सूखा और आग भी लग जाती है, इससे वन नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है, कृत्रिम उपग्रह के कोई दो उपयोग लिखिए। यानी कृत्रिम उपग्रह के कोई दो उपयोग हमें बताने हैं। तो पहले दो कृत्रिम उपग्रह का नाम है आर्यभट्ट और भास्कर। अब हम इसके उपयोग बता रहे हैं आपको। इसके उपयोग है अंतरिक्ष और वायुमंडल में होने वाली घटनाओं की जानकारी प्राप्त करना, सैनिक गतिविधियों की निगरानी करना। साथियों, इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक पहुंचाएं ताकि सभी बच्चे अच्छे अंक प्राप्त कर सके। अब इसका नेक्स्ट प्रश्न है, सड़क दुर्घटना के कोई दो कारण लिखिए। सड़क दुर्घटना का कारण है वाहन की तेज़ गति और ट्रैफिक नियमों का पालन न करना। इससे क्या होगा कि दुर्घटना होने की संभावना ज़्यादा होती है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, डेंगू बुखार से बचाव के कोई दो उपाय। डेंगू बुखार से बचाव के तरीके हैं, पहला तो अपने परिवेश को स्वच्छ रखना चाहिए, यानी अपने आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए और घर में कीटनाशकों का छिड़काव करना चाहिए। इसके अलावा जहाँ गंदा पानी है उसको भी निकासी की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि मच्छर ज़्यादा न पनप पाए। अब नेक्स्ट है इसका भाग द, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर निबंधात्मक रूप में लिखिए, यानी बड़े बड़े इनके उत्तर लिखने हैं। तो प्रश्न नंबर 18 है, पेट्रोलियम का निर्माण कैसे होता है तथा पेट्रोलियम पदार्थों को अलग अलग करने की विधि का नाम बताइए। पेट्रोलियम पदार्थ का निर्माण कैसे होता है? पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीव एवं वनस्पति से होता है। समुद्र में मृत जीव एवं वनस्पति पृथ्वी में करोड़ों वर्ष पहले भौगोलिक उथल पुथल के स्वरूप दब गए। इनके शरीर समुद्र के पेंदे में जाकर रेत तथा मिट्टी की सतह के अंदर दब गए। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति तथा उच्च ताप और उच्च दाब ने मृत जीवों एवं वनस्पति को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया। पेट्रोलियम पदार्थों को प्रभाजी आसवन विधि से अलग किया जाता है। नेक्स्ट है, हरित प्रभाव किसे कहते हैं? हरित गृह प्रभाव किसे कहते हैं? हरित गृह प्रभाव सूर्य की किरणें वायुमंडल से होती हुई पृथ्वी पर पहुंचकर पृथ्वी की सतह को गर्म करती है। सूर्य की किरणों का कुछ भाग पृथ्वी द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और कुछ भाग परावर्तित होकर अंतरिक्ष में पुनः चला जाता है। परावर्तित किरणों का कुछ भाग वायुमंडल
में रुक जाते हैं। यह रुकी हुई किरणें वातावरण का तापमान बढ़ा देती हैं, इससे ही हरित गृह प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट, चक्रवात से निपटने के लिए किस प्रकार की कार्य योजना बनाने की आवश्यकता है। चक्रवात से निपटने के लिए निम्न प्रकार की 3 स्तरीय कार्य योजना बनानी चाहिए। पहला, सरकारी एवं सामाजिक स्तर पर सुरक्षा के समस्त उपाय एवं जानकारियाँ बनानी चाहिए। दूसरा, जनता द्वारा सहयोगात्मक कार्य किए जाने चाहिए। तीसरा, प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सावधान एवं सचेत रहना चाहिए। साथियों, लगातार हम इन प्रश्नों को हल कर रहे हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जैसे ही हम नए जो विषय हैं उनके पेपर अपलोड करेंगे तो आप तक सबसे पहले पहुंचेंगे। अब नेक्स्ट प्रश्न है, जैव विविधता के विनाश यानी क्षरण का कारण क्या है। जैव विविधता के विनाश का मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। वनोन्मूलन, कृषि के लिए वन भूमि प्राप्त करने के लिए वनों को काट दिया जाता है, यानी वनोन्मूलन होता है इससे। और पशुओं के अतिचारण से भी वन नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा भीषण सूखा से भी वनों को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। इसके अलावा जानवर और पक्षियों का भी शिकार किया जाता है। मनुष्य अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जंगलों को काट देता है, इससे पशु और पक्षियों के आवास नष्ट हो जाते हैं और जैव विविधता लगातार नष्ट हो जाती हैं। अब इसका जो नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 22, अम्ल वर्षा किसे कहते हैं, यह हमें कैसे प्रभावित करती है। अम्ल वर्षा का कारण है कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर के ऑक्साइड पानी से क्रिया करके नाइट्रस अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल बनाते हैं तथा होने वाली वर्षा को अम्लीय बनाकर वर्षा के साथ पृथ्वी पर बरसते हैं। इससे अम्ल वर्षा कहते हैं। अम्ल वर्षा का प्रभाव, अम्ल वर्षा के कारण विभिन्न ऐतिहासिक धरोहर के संगमरमर का संक्षारण हो रहा है। अम्ल वर्षा से इमारतों, स्मारकों, मूर्तियों का भी संक्षारण हो रहा है। जलाशय अम्लीय हो जाते हैं, मृदा बंजर हो जाती हैं, पादपों व जंतुओं की झीलियाँ खराब हो जाती हैं। इस प्रकार से अम्ल वर्षा के अनेक नुकसान हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर अपलोड करेंगे। तब तक धन्यवाद।